साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ की सैगिलिटी इंडिया। सैगिलिटी इंडिया में अब तक कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, क्या जीएमपी कह रहा है और क्या इसमें लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज इसका दूसरा दिन है। 5 नवंबर को इसकी बिडिंग स्टार्ट होती है और 7 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी आईटी कंपनी से कह सकते हैं इसको, और इसका जो मेन काम है वो हेल्थ केयर में अपनी सर्विस को देना है, जिसमें कोफोर्ज भी ये काम करता है, इन्फोसिस भी ये काम करता है, विप्रो भी ये काम करता है, एम्फेसिस ये काम करता है। तो इसके कई कंपटीटर हैं मार्केट में ऑलरेडी पहले से, जो कि ये काम कर रहे हैं। तो उनसे भी हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वहाँ पे कौन बाजी मारता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब तक कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, क्योंकि इसके प्राइस और बाकी चीज़ों की डिटेल के बारे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने स्टडी किया होगा। तो सब्सक्रिप्शन 5 तारीख का जो है वो आपके सामने है। हमें केवल देखना है कि रिटेल कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो रिटेल कैटेगरी में ये पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1.14x यानी 1 गुना से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हो चुका है। यहाँ पे जो अभी सब्सक्रिप्शन है QIB, वो लास्ट टाइम पे कभी भी कर सकती है, तो उसको हम स्टडी करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एम्प्लॉय का सब्सक्रिप्शन वो कंपनी में जो काम करते हैं, जिन्होंने MNC कंपनियों में काम किया है, वो इस चीज़ को जानते होंगे कि वहाँ पे हम अब वो शब्द यूज नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी शर्तें होती हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉय को वो IPO सब्सक्राइब करना ही होता है। तो सबसे पहले हम इनकी फाइनेंशियल शीट पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो 2024 में इनका रेवेन्यू था 4218 करोड़ का, 2024 में होता है 4754 का। ये करंट जो अभी बीत चुका है, ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट IPO आने के बाद होगा। तो जो फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने रिजल्ट पेश किया है वो 1223 करोड़ का किया है, और इसको आधार मान के यदि हम काउंटिंग करें तो लगभग 4800-4900 करोड़ का रेवेन्यू सालाना निकलेगा। यदि ग्रोथ की बात करें तो 12.7% का ग्रोथ है, यानी कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, डबल डिजिट में है। EBITDA का मार्जिन भी अच्छा है, 20 से 24% के बीच में EBITDA मार्जिन है। और वहाँ पे हम पी की बात करें तो पी भी सफिशेंट है, कोई ज़्यादा पी नहीं है और कोई कम भी नहीं है। तो इन्होंने एक सदा हुआ प्राइस बैंड तय किया है, और हम ये कह सकते हैं कि इस प्राइस बैंड के हिसाब से इसमें ज़्यादा कुछ ना खोने को है ना ज़्यादा कुछ पाने को है। और अदर कंपनियों से तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है। तो ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे डल है, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो रही हो। तो इंडस्ट्री में इस समय 18.2% का ग्रोथ है, और जो हमने आपको बताया था कि कंपनी में ग्रोथ है वो 12% का है। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ से अभी नीचे ही चल रहा है कंपनी का ग्रोथ। यहाँ पे कंपेयर किया गया है। इस कंपेरिजन को हम देखते हैं कि क्या चीज़ निकल के आती है। तो यहाँ पे जो कंपनी ली गई है वो मास्टेक ली गई है, इन्फोसिस ली गई है, विप्रो ली गई है, कोफोर्ज ली गई है और सैगिलिटी। तो रेवेन्यू के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन्फोसिस का है, क्योंकि इन्फोसिस का मार्केट कैप बहुत बड़ा है और ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो रेवेन्यू यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं CAGR। तो CAGR में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा CAGR निकल के आ रहा है कोफोर्ज का, की है वो कोफोर्ज आगे है। सबसे कम विप्रो का है 6.5। विप्रो एक्चुअली में यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग बात करते हैं। विप्रो कभी ग्रोथ कंपनी नहीं रही। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को भरपूर लाभ दिया है, लेकिन जो ग्रोथ हमें डबल डिजिट में चाहिए वो कंपनी कभी दे नहीं पाई है।
तो उस मामले में इन्फोसिस आगे रही है हमेशा, उसने डबल डिजिट में हमेशा ग्रोथ दिया है। और यहाँ पे सैगिलिटी का भी 13.4% का ग्रोथ है, जो कि डबल डिजिट में है और अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। यहाँ पे हम पी की कंपेरिजन करते हैं तो पी में मामले में सैगिलिटी का पी 23.8 का है और एवरेज पी निकल के आ रहा है 33.9 का। तो एवरेज पी से तो सैगिलिटी नीचे ही मिल रही है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे ठीक ठाक वैल्यूएशन है। लेकिन यहाँ पे हम इन्फोसिस से कंपेयर करें तो इन्फोसिस की 27 है, तो उसके मुकाबले भी ठीक है। तो पी कोई ज़्यादा इतनी कम भी नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्टर को बहुत कुछ पाने को हो, लेकिन इतनी कम भी नहीं है कि यहाँ खोने का डर हो। तो हमारी नज़र से ये एक ठीक ठाक आईपीओ हो सकता है। मार्केट का सेंटीमेंट भी ठीक हो रहा है, तो इसमें आपको लिस्टिंग गेन 10 से 12% के आसपास की मिलने की उम्मीद है। ये पूरा जो आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये उसके फाइनेंशियल सीट की पूरी कहानी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें सब कुछ दिया है कि इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट से लेके नेट रेवेन्यू, मार्जिन, कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अब देखते हैं हम इनके जीएमपी। इस समय जीएमपी क्या चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे 6/11/2024 और जीएमपी चल रहा है 0। तो एक्चुअली में ये जीएमपी हमारा अनुभव कहता है कि यहाँ पे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ दिखाई देगा, माइनस में ये नहीं होगा। तो अभी आपके पास एक दिन का समय है, आप यहाँ वेट कर सकते हैं और कल इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं यदि यहाँ पे जीएमपी में सुधार आता है। तो ये था हमारा इस आईपीओ के लिए रिव्यू। बाकी आप अपनी स्टडी स्वयं कर लें। ACME सोलर होल्डिंग का आईपीओ भी इस समय ओपन है और इसका जीएमपी चल रहा है 10, स्विगी का चल रहा है 12। तो ये लेटेस्ट जीएमपी हैं आज के दिन के। बाकी हम ACME सोलर होल्डिंग इसका भी रिव्यू लेके आने वाले हैं, तब तक आप वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।